नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन में सचेत बघेल आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर विस्तार से। अग्निपथ को लेकर देश भर में माहौल गर्म, शांति व्यवस्था बनाने एसपी ने की अपील। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अग्निपथ जैसी व्यवस्था को लेकर देश भर में असंतोष देखा जा रहा है। इस बात को लेकर कई जगह अनेक घटनाएं भी घटित हो रही हैं। ट्रेन व बसों को चलाया जा रहा है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए रीवा एसपी नवनीत भसीन ने ऐसी घटनाओं को रोकने तथा शांति व्यवस्था को बहाल करने रीवा पुलिस को अलर्ट कर दिया है। इस बात को लेकर विभिन्न महाविद्यालयों में पहुंचकर एसपी नवनीत भसीन ने छात्रों से संवाद भी स्थापित किया। अग्निपथ को लेकर देश भर में लोगों की नाराजगी सामने आ रही है। देश के कई राज्यों में तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं भी घटित हो रही हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भी गुरुवार को उपद्रवियों ने रेलवे स्टेशन को अपना निशाना बनाया और तोड़फोड़ करते हुए ट्रेन की कई बोगियों को आग के हवाले कर दिया। इसलिए प्रदेश में शांति व्यवस्था कायम करने की दिशा में रेलवे स्टेशनों के साथ ही कई इलाकों की पुलिस को अलर्ट मोड पर रख दिया गया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने सभी से अपील की है कि ऐसी घटनाओं से बचें। इस बात को लेकर उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है और लोगों के बीच तथा महाविद्यालयों में पहुंचकर छात्रों से संवाद भी स्थापित किया है। इस योजना को लेके कुछ भ्रम अफवाह के चलते कल कुछ जिलों में जो कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हुई, उसको देखते हुए आज हमने अपने रीवा के युवाओं से संवाद किया, उन तक इस योजना के सकारात्मक पक्षों पर चर्चा की, युवाओं को प्रोत्साहित किया तैयारी करने के लिए, सेलेक्ट होने के लिए और किसी प्रकार की भ्रम से अफवाह से दूर रहने के लिए। और जितने भी रीवा में ग्राउंड हैं जहां बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो उनके कोच हैं, उनसे हमारी टीम के डीएसपी, एडिशनल एसपी, टीआई साहिबा ने मिलकर बात की, युवाओं से भी बात की और हम लोग ये चाहते हैं कि वो लोग अपनी मेहनत से लगातार तैयारी करें और अच्छे परिणाम पाएँ। इस दिशा में अभी हमारी बैठक कोचिंग संचालकों से भी होने जा रही है और हम लोग चाहते हैं यहाँ पर हम लोग सब लोग मिलकर शांति व्यवस्था बनाए रखें। कॉलेजों में जाकर के भी टीम चर्चा कर रही है। अभी हम लोगों ने तय किया है कि जहाँ पर पहले फोकस ज़्यादा है, जैसे कि ग्राउंड जहाँ बच्चे तैयारी करते हैं, कोचिंग सेंटर, इसके अलावा हमने अपने थाना प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे ये भी पता करें कॉलेज में स्पोर्ट टीचर कौन है, उनसे संपर्क करें और कॉलेज में जाके बच्चों से संवाद भी करें। नहीं, हम लोग तो बच्चों को समझा रहे हैं जाके कि योजना के लाभ क्या हैं, सकारात्मक पहलू क्या हैं, जो उन तक नहीं पहुंच पाए थे और कुछ भ्रम और अफवाह उन तक पहुंच गई थी। इसके कारण कुछ जगह पर समस्या हुई। हमें लगता है कि हमारे यहाँ सब लोग इस बात का एहसास है, उनको समझ रहे हैं कि उनको मेहनत का कोई तोड़ नहीं और जो भी योजना है उनके हित के लिए है और उसके सकारात्मक पहलुओं को उन तक नहीं पहुँचाया गया था। सही मार्गदर्शन मिलने पर ही युवा विकास की सही राह चुनेगा, यह बात बैठक के दौरान रीवा कलेक्टर ने कही। कलेक्ट्रेट के बाणसागर सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर मनोज पुष्प ने कोचिंग संस्थान संचालकों से युवाओं के कैरियर के संबंध में चर्चा की। कलेक्टर ने कहा कि जिले का युवा प्रतिभा और ऊर्जा से भरा हुआ है। आवश्यकता है उसे सही समय पर सही दिशा दिखाने की। युवाओं को सही मार्गदर्शन मिलने पर ही वे विकास की सही राह चुन सकेंगे। युवाओं को आगे बढ़ने और सुनहरे भविष्य के निर्माण के जितने अवसर है उतने ही अवसर उन्हें गलत दिशा में ले जाने के लिए भी होते हैं। कोचिंग क्लास संचालक युवाओं को उनके कैरियर के संबंध में उचित मार्गदर्शन दें। युवाओं के मन में यदि किसी तरह का संशय है तो उसे दूर करने का प्रयास करें। कलेक्टर ने कहा कि वर्तमान समय में सूचना संचार तकनीकी का समय है। विभिन्न स्रोतों से युवाओं को कई तरह के विचार और गलत अवधारणाएं लगातार मिलती हैं, जिनसे युवाओं के भटकने का खतरा रहता है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग प्राप्त करने वाले युवाओं को लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सही मार्ग और कठिन परिश्रम की सलाह दें। बैठक में पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने कहा कि युवा अवस्था में जोश अधिक होता है, जिसके कारण कई बार युवा नासमझी में कदम उठा लेते हैं। कई प्रतिभाशाली युवा एक छोटी सी गलती से अपना पूरा कैरियर बर्बाद कर लेते हैं। हमें युवाओं को सही दिशा में कदम बढ़ाने की सलाह देना है। किसी विचार अथवा कार्यक्रम का उचित तरीके से विरोध करना तथा अपने विचार व्यक्त करना अच्छा होता है, लेकिन विरोध करने के लिए किसी को कानून हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। सोशल मीडिया के माध्यम से भी भ्रामक खबरें और भ्रामक सूचनाएं फैलाने वालों पर निगरानी रखी जा रही है। प्रशासन आवश्यकता होने पर कड़ी कार्यवाही करेगा। बैठक में कोचिंग संस्थानों की कठिनाइयों के संबंध में भी चर्चा की गई। बैठक में विभिन्न कोचिंग संस्थानों के संचालक भी शामिल हुए। आज हम लोगों ने कोचिंग संचालक और जो फिजिकल इंस्ट्रक्टर हैं, जो बच्चों की मदद करते हैं, उन सभी की मीटिंग बुलाई थी, उनसे बात भी किया है और इसके बारे में उनको ये निर्देश दिए हैं कि बच्चों से संवाद बनाए रखें और किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन, कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जिससे कि
बच्चों को कोई गलत दिशा में भ्रमित कर सके, उनके द्वारा बच्चों के साथ बातचीत की जाएगी। और हम लोग को कोशिश ये है कि वातावरण जो है वो अच्छा बना रहे। ज़िले में जो भी इसके संबंध में समझाइश और किसी भी तरह के गाइडेंस की आवश्यकता हो तो हमने और एसपी साहब ने अपने मोबाइल नंबर्स भी शेयर किए हैं, ताकि बच्चों से किसी भी तरह का कोई सोशल मीडिया में चीज़ों को देख के और आधे अधूरे इन्फॉर्मेशन के आधार पर कोई गलत कदम नहीं उठाए। पूरी तरह से हम और एसपी साहब इस में लगे हुए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जो भी भ्रम है वो दूर हो जाएगा और किसी भी तरह का कोई अनटुवर्ड इंसिडेंट किसी भी बच्चे के साथ नहीं होगा। प्रत्याशियों ने भरा नामांकन। लंबे समय के इंतजार के बाद नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल बजा है। चुनाव को लेकर लोगों में अत्यंत उत्साह देखा जा रहा है। फिर चाहे वह भाजपा हो या कांग्रेस हो या फिर अन्य राजनीतिक दल, सब चुनावी उत्सव में पूरी तरह से मशगूल दिखाई दे रहे हैं। जगह जगह लोग अपने गुनागणित बैठा रहे हैं। प्रत्याशी हर तरह से मतदाताओं को रिझाने में जी जान लगा रहे हैं। वहीं महापौर व पार्षद पद के लिए प्रत्याशियों ने अपने नामांकन दाखिल किए। शुक्रवार को कलेक्ट्रेट में नामांकन दाखिल करने आए कुछ प्रत्याशियों समेत रीवा सांसद जनार्दन मिश्र से बात की गई तो इनके द्वारा नगर विकास को लेकर कई प्राथमिकताएं गिनाई गई और नगर में पुनः भाजपा की सरकार बनाने का दावा किया गया। हमेशा भाजपा के साथ रहा है और फिर से भाजपा को जनता का आशीर्वाद मिलेगा। हमारा महापौर का प्रत्याशी जीतेगा। क्या मानते हैं आप, कौन पीछा कर रहा है आपकी पार्टी का इस दौर में? अब हमको तो नहीं लगता कि जनता और किसी दूसरे प्रत्याशी पर विचार करेगी। क्या मानते विकास के सामने कोई टिकेगा? भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता का अटूट विश्वास है। मोदी जी, शिवराज जी के नेतृत्व पर भारत और मध्य प्रदेश विश्वास कर रहा है। इस वजह से आगे कहीं कोई दूसरे का कोई मतलब नहीं। कल कांग्रेस प्रत्याशी का एक ऑडियो वायरल हुआ था, उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के द्वारा ये चाल चली जा रही है। पार्टी के अफवाह फैलाने का आरोप लगाया। अब कांग्रेस की स्थिति क्या है आप सब लोग जानते हैं और वहाँ तो मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई एकता के सूत्र कभी रहे हैं और रहेंगे। कांग्रेस पूरी तरह से अस्तित्व के लिए अपना संघर्ष कर रही है, बाकी और कुछ है नहीं। उन्होंने अभी तक अपने पार्षद का प्रत्याशी घोषित नहीं किया, सीट नहीं घोषित की, क्या कारण हो सकता है? अब वो उनसे बात करिए। हमको नहीं लगता कि कोई ऐसा तो नहीं कीजिए, नहीं मिल रहा है। ऐसा तो प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, फिर भाजपा से कर रहे हैं। प्रत्याशी ढूंढने के लिए मशक्कत कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हुए, उसमें आज हमने पर्चा दाखिल किया है। मैं वार्ड की जनता के लिए विगत में जैसे काम किया हूँ उससे डबल ताकत के साथ एक बार पुनः वार्ड की जनता के लिए काम करूँगा और वार्ड क्रमांक 5 में जो भी सुविधा अभी उपलब्ध है जनता को नहीं है, मैं उसको उपलब्ध कराऊंगा। उसके लिए मैं जनता के सेवा के लिए मैं तत्पर हूँ और तत्पर रहूँगा। यहाँ मैं तरटी वार्ड क्रमांक 31 की बेटी हूँ। मेरे पति अमित कुमार ठारवानी गो भवन से, वो मेरा ससुराल पक्ष है और मैं इस पूरे वार्ड में सबसे समर्थन चाहती हूँ कि मैं पूरी तरीके से वहाँ पे जीत हासिल करूँ और आगे भी मेरी मेहनत पूरी। क्या सेवाएं करेंगी आप वार्ड में? मैं पानी की, बिजली की और आगे जो भी मुझे करने के लिए, सेवा करने के लिए जो भी मुझे मिलेगा। कौन सा वार्ड है और क्या नाम है आपका? मेरा 31 वार्ड है और मेरा नाम श्रद्धा ठारवानी है। देखिए, हम 32 साल फौज में देश की सेवा किए हैं। अभी रिटायर होने के बाद मैं चाहता हूं कि अभी जनता की सेवा करूं, इसलिए मैंने वार्ड पार्षद के लिए मन बनाया है। इस सेवा में 2-2.5 साल से अभी चल रहे हैं। वैसे पार्टी में लगभग मेरा 17 साल का अनुभव है और 17 साल पार्टी का कार्यकर्ता हूं। बाल भवन में आयोजित हुआ जागरूकता कार्यक्रम। बच्चों को बाल यौन शोषण तथा पास्को एक्ट के बारे में दी गई जानकारी। महिला हेल्पलाइन नंबर 1091 तथा 1090 समेत चाइल्ड लाइन नंबर 1098 के बारे में भी बच्चों को विस्तार से जानकारी दी गई। मध्य प्रदेश शासन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित बाल भवन कार्यालय
पीली कोठी स्थित बाल यौन शोषण के संबंध में बच्चों को जागरूक किया गया। यह जागरूकता कार्यक्रम बच्चों की सुरक्षा एवं बढ़ रहे महिला अपराधों एवं बच्चियों के साथ लगातार हो रही घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन सामाजिक संगठनों के सहयोग से किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य समाज में महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाली घटनाओं को रोकना है। आयोजित जागरूकता कार्यक्रम के दौरान बाल यौन शोषण क्या है, इसकी जानकारी छात्रों को दी गई, जिसमें प्रमुख रूप से बच्चों को बताया गया कि अगर कोई व्यक्ति अपनी शक्ति या बल का उपयोग करते हुए बच्चों के साथ यौन संबंध बनाना चाहता है तथा अश्लील बातें करता है या फिर बच्चों के साथ अन्य कोई हरकत करता है जिससे बच्चे असहज व असुरक्षित महसूस करते हैं, तो यह सभी बातें बाल यौन शोषण में शामिल है। इसमें गुप्त अंगों का प्रदर्शन करना, यौन संबंध बनाना, अश्लील चित्र व फिल्म दिखाना आदि शामिल है। आयोजित जागरूकता कार्यक्रम के दौरान बच्चों से चर्चा करते हुए उपस्थित पदाधिकारियों ने बताया कि परिवार के सदस्य बच्चों के साथ दोस्ताना व्यवहार रखें, बच्चों को अच्छे और बुरे तरीके से छूने का भेद बताएं तथा अभिभावक बच्चों को उनके निजी अंगों की जानकारी दें। साथ ही बच्चों को कोई इस तरह से अगर छूता है या बात करता है तो उन्हें असहज लगता है या परेशानी होती है, इस बात को अभिभावक व परिवार के सदस्यों तथा निकट संबंधी समेत शिक्षक को बच्चे तत्काल जानकारी दें। यही नहीं, परिवार का भी कोई व्यक्ति भी अगर बच्चों के साथ इस तरह का व्यवहार करता है तो इसकी जानकारी खास परिजनों को देनी चाहिए। आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रमुख रूप से बाल कल्याण समिति अध्यक्ष ममता नरेंद्र सिंह, जिला न्यायालय विधिक सेवा अधिकारी अभय मिश्रा, महिला प्रकोष्ठ थाना प्रभारी उषा सिंह सोमवंशी, महिला एवं बाल विकास विभाग अधिकारी आशीष द्विवेदी, बाल भवन सहायक संचालक रमेश रजक, आरती चतुर्वेदी, वर्षा गुप्ता, अंजू उपाध्याय, रामाश्रय पटेल के अलावा सामाजिक संगठन से श्लेषा शुक्ला तथा स्वाति श्रीवास्तव एवं बड़ी तादाद में बाल भवन के बच्चे उपस्थित रहे। बच्चों को पास्को एक्ट की जानकारी दी गई। वहीं महिला हेल्पलाइन नंबर 1091 1090 तथा चाइल्ड लाइन नंबर 1098 के अलावा पुलिस कंट्रोल रूम 100 डाल समेत जिला बाल कल्याण समिति एवं जिला बाल संरक्षण इकाई, राज्य बाल संरक्षण आयोग समेत अन्य जगह शिकायत करने के लिए भी जागरूक किया गया और बताया गया कि समाज में इस तरह की कोई घटना घटित होती है तो इस बात की सूचना तत्काल पुलिस व अन्य जिम्मेदारों को दी जाए, जिससे ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। भाजपा महापौर प्रत्याशी प्रबोध व्यास ने दाखिल किया नामांकन के दौरान इनके साथ पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल, रीवा सांसद जनार्दन मिश्र, भाजपा जिला अध्यक्ष अजय सिंह, प्रज्ञा त्रिपाठी, वेंकटेश पांडे, शिवदत्त पांडे, राजेंद्र तामलकार, एडवोकेट राजकुमार शुक्ला, नीरज पटेल समेत बड़ी तादाद में भाजपा नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी से रीवा महापौर प्रत्याशी प्रबोध व्यास ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट स्थित नामांकन दाखिल किया है। इस दौरान भाजपा के कई प्रत्याशियों ने भी पर्चा दाखिल किया है। पर्चा दाखिल करने आए भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के साथ साथ पार्टी के अन्य नेता व कार्यकर्ता उत्साहित नजर आए और सभी ने पार्टी की जीत का संकल्प लिया। प्रदेश भर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव एवं नगरीय निकाय चुनाव एक ही साथ कराए जा रहे हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया पूरे होने के बाद अब नगरीय निकाय चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया शुरू है। ऐसे में लगातार तमाम राजनीतिक दलों द्वारा नामांकन दाखिल करने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में हम शुक्रवार को भाजपा महापौर प्रत्याशी प्रमोद व्यास ने अपना पर्चा दाखिल किया है और जनता जनार्दन से भाजपा को जिताकर रीवा के विकास को और गति देने की अपील की है। इस बार कांग्रेस पार्टी टिकट देने से लेकर नामांकन दाखिल करने में भाजपा से आगे रही है। कांग्रेस प्रत्याशी अजय मिश्रा बाबा ने 16 जून को ही अपना नामांकन दाखिल कर दिया। उसके बाद 17 जून को भाजपा महापौर प्रत्याशी प्रबोध व्यास ने अपनी पर्चा दाखिल किया। वहीं भाजपा महापौर प्रत्याशी प्रबोध व्यास कलेक्ट्रेट पहुंचकर पर्चा दाखिल कर चुके हैं। पर्चा दाखिल करने से पहले भाजपा प्रत्याशी के साथ बड़ी तादाद में पार्टी के बड़े नेता व अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भाजपा कार्यालय अटल कुंज से पैदल रैली निकाली और सीधे कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां महापौर प्रत्याशी प्रबोध व्यास सहित नगर के कई वार्ड पार्षद प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल किया। इस दौरान रीवा विधायक व पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि महापौर भारतीय जनता पार्टी का ही बनेगा। रीवा के लोगों ने रीवा का विकास देखा है और यह विकास चाहते हैं, इसलिए भाजपा के ही महापौर को विजयी बनाकर शहर के विकास में जनता से भागी बनेगी। वहीं नामांकन दाखिल करने के बाद महापौर प्रत्याशी प्रबोध व्यास ने कहा कि जीत निश्चित है और जीत के बाद विकास का कार्य करना है और जो विकास चल रहा है उसे गति देना है, यही बीजेपी का मुख्य एजेंडा है। एक तरफा चुनाव है। रीवा में विकास को ध्यान में रखते हुए रीवा की जनता एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देगी। जैसे विकास की गाड़ी सर पर दौड़ती रहे और रीवा महानगर बने, देश के सबसे विकसित शहरों में रीवा शामिल हो सके, एकमात्र यही इस चुनाव का मुद्दा होगा और रीवा की जनता का आशीर्वाद हमेशा की तरह भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, ऐसा हम लोगों को भरोसा है। महापौर के गाँव के लिए दूसरे स्थान पर किसको मान रहे हैं?
काफ़ी पीछे हैं लोग। मुझे लगता है कि अभी तक जितने चुनाव हुए हैं महापौरी के, उसमें ये सबसे ज़्यादा मार्जिन से जीता जाने वाला चुनाव होगा। ये तो एक पार्टी की जीत होगी, क्योंकि पहले विकास किया जा रहा था, अब विकास लोग देख रहे हैं और बचा हुआ विकास भी भारतीय जनता पार्टी करेगी, ये लोगों को भरोसा है। किसी भी कीमत पर विकास की गाड़ी को पटरी से नीचे उतरने के लिए देने के लिए रीवा की जनता तैयार नहीं है। वो चाहती है कि भोपाल इंदौर की बराबरी का शहर रीवा बन सके और इसके लिए इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के महापौर के प्रत्याशी प्रबोध व्यास जी को रिकॉर्ड वोटों से जिताना जरूरी है। ये रीवा की जनता समझ रही है। सत्ता लड़ रही कि संगठन लड़ रहा है महापौर का चुनाव? रीवा में सत्ता संगठन, भारतीय जनता पार्टी को जो लोग नहीं जानते वो ऐसे सवाल करते हैं कि सत्ता अलग है और संगठन अलग है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन के दम पे ही सरकार बनती है और हम लोग जब प्रत्याशी घोषित हो जाता है तो सब लोग बिल्कुल एकजुट होकर भाजपा को जिताने के लिए प्राण और प्रण से जुट जाते हैं। ये हमारा इतिहास रहा है। इसीलिए हम लोग पिछले विधानसभा में 8 में से 8 सीटें जीतने में सफल रहे हैं। विंध्य क्षेत्र मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बन गया है। आज आप देखिए प्रज्ञा जी हैं यहाँ पर, वेंकटेश पांडे जी हैं, दोनों आगे बढ़ के प्रबोध व्यास जी का पर्चा भरवा रहे थे। तो एक बार टिकट पड़ जाता है फिर सारे लोग एक हो जाते हैं। ये मुद्दे तो हमेशा एक ही रहते हैं। आम नागरिक के जो मुद्दे हैं वही जनप्रतिनिधियों के मुद्दे होते हैं। नगर निगम से जुड़े मुद्दे, प्रकाश व्यवस्था, नाली, सड़क, कचरा, इन सब के निदान के जो समस्याएं रहती हैं उन मुद्दों से जुड़ी हुई और योजनाओं का क्रियान्वयन, जो मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएं, केंद्र की योजनाएं हैं, उनका क्रियान्वयन सही ढंग से हो, यही मुद्दे रहते हैं। मैं भी उन्हीं में जो काम रुका है या कुछ कम हुआ है उनको पूर्ण करने का प्रयास करूँगा। कुछ अलग, कुछ नया देखने को मिलेगा? मैं बोलूँगा नहीं, करके दिखाऊँगा। मैंने पहले दिन से बोला है। आप जब मैं बन जाऊँगा, जनता का आशीर्वाद मिल जाएगा। जब मैं करके दिखाऊँगा तो आप मुझसे आगे खुद बोलेंगे कि उन बातों को। विधायक ने ये दावा किया कि आप जीत गए। हारने के लिए कौन चुनाव लड़ता है? कांग्रेस किसी को अपने इतना सारा विकास किया है, जनता के लिए काम किया है, हम सबको पूर्ण विश्वास है। हमारी सरकारों ने किया है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया है। भारतीय जनता पार्टी के सिंबल में आप इस बार जीत गए। बिल्कुल जीतेंगे। हमारी इतनी बड़ी टीम है, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता बूथ बूथ में काम कर रहा है। हम जीतेंगे, विजय। किसको मानते हैं कि आप पीछे कौन रहेगा? ऐसा करीबी तो पूरी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। करीबी कौन पार्टी है? अब इसका भी मुद्दा तो जनता तय करेगी, कौन करीब रहेगा, कौन दूर जाएगा। मंत्री जी तो ये कह रहे हैं कोई करीब नहीं है। निश्चित रूप से कोई नहीं टक्कर है, कहाँ पड़े हुए चक्कर में ना रही है। नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा कांग्रेस के अलावा इस बार आम आदमी पार्टी व शिवसेना के कैंडिडेट भी भर रहे हैं दम। नगरीय निकाय चुनाव में इस बार रीवा में महापौर का प्रत्याशी आम आदमी पार्टी ने खड़ा किया है। वहीं अपना दमखम दिखाने शिवसेना भी चुनाव मैदान में है। शुक्रवार को शिवसेना से महापौर पद के प्रत्याशी एडवोकेट कृष्ण कुमार गुप्ता ने अपना नामांकन दाखिल किया है। मध्य प्रदेश में होने जा रहे नगरीय निकाय चुनाव में इस बार बीजेपी और कांग्रेस को टक्कर देते तीसरे, चौथे और पांचवें दल भी नजर आ सकते हैं। आम आदमी पार्टी पूरे मध्य प्रदेश में अपने प्रत्याशी वार्डवार और महापौर के लिए भी उतारने जा रही है, तो शिवसेना भी दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर चुकी है। वहीं महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश में शिवसेना नगरीय निकाय चुनाव में अपनी ताकत दिखाने चुनाव मैदान में है। हालांकि ये पार्टियां कुछ ही जगहों से अपने कैंडिडेट उतार रही हैं। वहीं रीवा से शिवसेना ने जिलाध्यक्ष एडवोकेट कृष्ण कुमार गुप्ता प्रत्याशी, जो शुक्रवार को पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। जनता के सम्मान में शिवसेना मैदान में, शिवसेना पार्टी हमेशा जनता के सम्मान की लड़ी है और नगर निगम में जिस तरह से भ्रष्टाचार और आम जनता के प्रति गलत निर्णय पारित किए जा रहे हैं प्रदेश सरकार द्वारा और नगरीय सरकार द्वारा, वो जनता के विरुद्ध हैं। जैसे कि पानी की एकदम से अचानक वृद्धि कर दी गई, 50 रुपये से सीधे 175 रुपया हो गया है। इसी तरह से कचरा व्यवस्था, उठाने की व्यवस्था में महंगाई, मतलब ज़्यादा चार्ज किया जा रहा है। हर जगह जहाँ जहाँ देखो चारों तरफ नगर निगम आम पब्लिक से ज़्यादा वसूली कर रही है। चारों तरफ नगर में कचरा व्याप्त रहता है। नंबर 1 की श्रेणी के लिए लाने के लिए पूरे रीवा में व्यापक पैमाने पर खर्चा किया जाता है और उस खर्चे को भ्रष्टाचार के रूप में सिद्ध होते हैं। लेकिन नगर निगम रीवा आज भी वहीं है और कोई इसमें सुधार किसी दिख नहीं है। हमारा मुद्दा रहेगा पानी में जो वृद्धि हुई उसको फिर कम किया जाए
और सफाई की व्यवस्था सही की जाए। रीवा के चारों महानगर बनाने के लिए रीवा के में 4 ऐसे बड़े पार्क डेवलप किए जाए जो वास्तव में रीवा को महानगर बनाएंगे। हर 5 वार्ड की और स्थिति में एक सुंदर पार्क का निर्माण किया जाएगा और रीवा को LED लाइटों से चारों तरफ ढक दिया जाएगा और सौर ऊर्जा के यहाँ पे व्यापक पैमाने का प्रयोग किया जाएगा। जितना ज़्यादा हमारे पास विकास के संभावनाएं बनेंगी उसको ज़्यादा रीवा का महानगर का पूरा प्रयास करूँगा मैं। ये थी आज की खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहें रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।